सीधे लेके चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के यूएई के दौरे पर जा रहे हैं और 30 साल में यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यह वही जगह है जहां पर तकरीबन 2.6 मिलियन भारतीय रहते हैं यूएई में। हम आपको बता दें, स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, बताइए क्या अपडेट है? निशान, देखिए अब से कुछ देर बाद जो है रवाना हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। उनके विमान की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ सकती हैं, लेकिन ये यूएई के साथ साथ याद हो कि गल्फ क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। ये क्षेत्र खास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 मिलियन इसमें पूरे क्षेत्र में भारतीय रहते हैं और उसमें अगर यूएई में हम भारतीय आबादी की बात करें, जैसा आपने जिक्र किया 2.6 मिलियन का, तो ये यूएई की आबादी के 30% कम से कम है और इसीलिए इनके साथ मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। वो जाकर आज जो है अबू धाबी में वहां पर बाकायदा एक जो रेजिडेंशियल कैंप है जहां माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भारतीय आबादी है वो लोग बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं। वहां उनसे मुलाकात करेंगे, वो लोग किस हालत में जी रहे हैं इसका जायजा लेंगे। ऊर्जा और यूएई के पास में जो $800 मिलियन उनकी एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में निवेश करने को तैयार हो जाए यूएई। और खास करके खाड़ी क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई है और जो तमाम ईरान, इजराइल और सऊदी के आपसी रिश्ते हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। जी, और अपने दर्शकों को ये भी बता दें, 1981 में इंदिरा गांधी यहां पर कहीं थी और उसके बाद अब जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा यूएई का, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को यानी आज अब से थोड़ी देर में यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। तकरीबन शाम 4:30 बजे के आसपास वो अबू धाबी पहुंचेंगे। बीते 34 साल में यूएई जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। 1981 में इंदिरा गांधी यूएई के दौरे पर गई थी। इस देश में अगर बात की जाए तो करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं, 26 लाख भारतीय। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी यहां की मशहूर शेख जायद मस्जिद जाएंगे, जिसे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बताया गया। इस मस्जिद में हाथ का बुना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है, जिस पर बैठकर एक बार में हजारों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री यूएई के दौरे के लिए रवाना होते हुए कल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने सबको संबोधित किया था और अब यहां पर रवाना होते हुए यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री करीब 300 लोगों से बातचीत भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है, न केवल बिजनेस मीटिंग होंगी बल्कि भारतीय लोगों से भी मुलाकात होगी। पीएम का जो एजेंडा है वो दोनों देशों के बीच व्यावसायिक रिश्तों को सुधारना, इसके अलावा आतंकी संगठन आईएसआईएस की वजह से क्षेत्र में उपजे संकट पर भी बातचीत हो सकती है। मंजीत इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 17 अगस्त को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक शानदार रिसेप्शन हो रहा है। करीब 50,000 भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बिल्कुल निशान, एक बड़ा मौका होगा क्योंकि आपको मालूम है कि बड़ी संख्या में भारत और पाकिस्तान के लोग दुबई में रहते हैं। ज्यादातर लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि दुबई और अबू धाबी यूएई की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो एशिया के लोगों यानी कि भारत और पाकिस्तान के लोगों से ही चलती है, बांग्लादेश तमाम। और भारत के लोग बड़ी संख्या में वहाँ खासतौर से होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का उनके बीच पहुंचना उनके लिए एक बड़ा मौका होगा और प्रधानमंत्री सीधे अपने लोगों से बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने पिछले अपने विदेश दौरों के दौरान अमेरिका में किया या बाकी जगह उन्होंने किया। लेकिन अहम बात इस दौरे की निशाद एक रहेगी कि भारत और यूएई के बीच में रक्षा संबंध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बातचीत होनी है अबू धाबी में। उसके अलावा वहाँ के जो प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत होनी है। व्यापारिक रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच, खासतौर से तेल और दूसरे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो इन खासतौर से जो रक्षा सौदे हैं और उसको लेकर भी बात होनी है। जी मंजीत, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, वो ये है कि जो हमारे पास जानकारी है, पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें।
और जानकारी यह है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 17 अगस्त को यानी कल जो रिसेप्शन है उसके लिए करीब 50,000 भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन लोगों ने www.namoindubai.ae वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है और यहां आने के लिए लोगों का उत्साह का अंदाज इससे मिलता है कि बुधवार दोपहर तक तकरीबन 42,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। ये बुधवार दोपहर तक का था बात। स्टेडियम के बाहर स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि बाहर खड़े लोगों को भी पीएम को सुनने का दिक्कत ना हो। कार्यक्रम के दौरान इलाके का तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है और गर्मी से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खैर, ये है जो 17 अगस्त को कार्यक्रम है। लेकिन मंजीत इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि वहां पर भी जो भारतीय हैं, 26 लाख भारतीय हैं, उनमें बताया जा रहा है एक अद्भुत उत्साह है क्योंकि 34 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है। निशान, बिल्कुल सही आपने कहा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भारत के लोग वहां पर रहते हैं और उनके लिए एक बड़ी बात होगी कि इतने सालों में 40 साल के आसपास होने वाले हैं जब देश का प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ने जैसी बात होगी क्योंकि तमाम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, वहां पर काम करते हैं और उनके बीच देश का प्रधानमंत्री अगर पहुंचता है और एक खुला मंच होगा जहां पर वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना और इससे पहले का अनुभव जो लोगों ने देखा है बाकी देशों में, तो उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है कि अगर सीधे देश के प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद वहां पर पहुंचेंगे। और सबसे खास बात कि पूरा अगर दुबई की हम बात करें और क्रिकेट स्टेडियम जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, उससे पहले बुर्ज दुबई भी प्रधानमंत्री जाएंगे जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और एक बड़ी तादाद है अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। खासतौर से हर तरह के नौकरी पेशा लोग वहां पर हैं, मजदूर से लेकर एग्जीक्यूटिव क्लास तक के लोग वहां पर काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग हैं। तो हर वर्ग का एक चेहरा वहां पर मौजूद होगा, तो उनके लिए एक बड़ी बात होगी कि एक तरह से एक मिनी इंडिया अगर निशान उसको कहें तो अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, उन लोगों के बीच अपनी बात साझा करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री दूसरे मौकों पर अमेरिका में कर चुके हैं और अपने दूसरे देशों की यात्रा के दौरान कर चुके हैं, तो इसलिए इस बार खासतौर से दुबई में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है जैसा कि आपने बताया और खबरें वहां पर आ रही हैं कि लोगों का उत्साह एक तरह चरम पर वहां पर पहुंचा हुआ है। एक और चीज है यहां पर मंजीत, जो एक क्या आईएस को लेकर, जो कि अब भारत के लिए भी एक थ्रेट है, उसको लेकर जो संकट उपज रहा है उस पर भी कोई एक सॉलिड बातचीत हो सकती है? तो बिल्कुल निशान, उसको लेकर भी बातचीत होगी और हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत और यूएई के बीच में रक्षा संबंध भी बढ़े हैं और इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बात होनी है। खासतौर से यूएई की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा देश रहा है जो कि खासतौर से आतंकवाद को लेकर जिसकी नीति सख्त रही है, खासतौर से इस मौके पर। और जबकि आईएसआईएस पूरे इलाके में ईरान से लेकर इराक और तमाम जगह अपने पांव पसार रहा है, ऐसे में और खासतौर से भारत भी उसको लेकर प्रभावित हो रहा है। हाल के दिनों में सरकार ने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और एक पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है कि कैसे आईएसआईएस के प्रभाव को भारत में रोका जाए। तो वहां पर अगर भारत और खासतौर से यूएई के बीच में इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी और जो हमें जानकारी मिल पा रही है ये भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच में जो एजेंडा है बातचीत का, उस पर भी बात होनी है। अपने दर्शकों को एक और बड़ी रोचक बात बताना चाहेंगे कि यूएई से जो संबंध है हमारे, वो इतने घनिष्ठ हैं ट्रेड के लिहाज से कि यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर यूएई आता है। तकरीबन $60 बिलियन का हमारा उनके साथ ट्रेड है। हालांकि 2013 के मुकाबले में इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी नंबर 3 पर यूएई। तो आप समझ सकते हैं कि यूएई कितना इस देश के मानचित्र पर आता है। और प्रधानमंत्री का एक बहुत पुराना भाषण में से एक पुरानी लाइन याद आ रही है कि मुझे पता है कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, मुझे अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है और मैं बिजनेस निकालना भी जानता हूं। तो ये चीज अपने आप में बड़ी मायने रखती है। इस दौरे की विशेषता अगर बात की जाए तो ये जरूर होगी, भारत यूएई के बीच निवेश और आतंक विरोधी समझौते पर मार्च 2013 से अटका हुआ है। हालांकि हम आपको यही आंकड़ा बता रहे हैं कि $60 बिलियन का दोनों के बीच में ट्रेड टाइज है, जो कि तीसरे नंबर पर है यूएस और चाइना के बाद। लेकिन बावजूद इसके
दोनों देशों के आपसी सहयोग और संबंध जो है वो बहुत मायने रखते हैं।